जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे पंचायती राज और इंस्टीट्यूशंस, और 30 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। वील स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 31 एंड देखिए जनरल साइंस की घटना चक्र कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी के वीडियोस कंप्लीटली मैं दोनों टाइम डालूँगी, जिससे कि ये जैसे ही एक बार ये भी कंप्लीट हो जाए फिर हम एक नए बुक के साथ आएंगे, क्योंकि घटना चक्र का जो पूरी सीरीज़ ख़त्म करने की हमने बात की थी एक साथ, उसको हम एक साथ ख़त्म कर लेते हैं, सो दैट ऑल द 6 प्लेलिस्ट वुड बी अवेलेबल टू यू एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द हिंदी, राइट। ऑल राइट, चलिए तो देखते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन, सो इट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में इसको इट कुड बी बेस्ट एक्सप्लेन। नेक्स्ट, ग्राम सभा मीन्स, ग्राम सभा का क्या मतलब होता है? सो इट मीन्स दैट पर्सन रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल्स रिलेटेड टू अ पंचायत एरिया एट द विलेज लेवल। विलेज लेवल पे जितने लोग इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड होते हैं एक पंचायत एरिया में, उसको बोलते हैं ग्राम सभा। So 73rd amendment to the constitution, it provides for the panchayat at village level, and gram sabha consists of persons who are registered in the electoral rolls of panchayat areas constituted at the village level. Next, what is correct? In a gram panchayat there can be more than one village. Meeting of gram sabha held in each village. Meeting of gram sabha held in the headquarter of the gram panchayat. मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत हेल्ड इन ईच विलेज। देखिए ऊपर है ग्राम सभा, मीटिंग ऑफ ग्राम सभा जो है वो हर विलेज में होती है। तो ये देखिए ये स्टेटमेंट तो सही है कि ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो हर विलेज में हो रही है। ठीक है, मोर देन वन विलेज भी आ सकते हैं ग्राम पंचायत में, बिल्कुल आ सकते हैं। ग्राम सभा की मीटिंग हेडक्वार्टर में होगी ग्राम पंचायत के? नहीं, ऐसा नहीं है, गाँव में ही होगी, हर गाँव में होगी। मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत हेल्ड इन ईच विलेज, ग्राम पंचायत की मीटिंग हर विलेज में नहीं होती। ग्राम पंचायत की मीटिंग जो है वो हेडक्वार्टर में होती है बेसिकली। मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत हेल्ड इन द हेडक्वार्टर ऑफ ग्राम पंचायत, तो ये सही है। ठीक है, सो फर्स्ट सही, सेकंड सही है, थर्ड फोर्थ गलत है, फिफ्थ सही है। सो डी वुड बी द आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ग्राम सभा? क्या सही नहीं बताना है आपको? ठीक है, नॉट करेक्ट, पहले करेक्ट देखते हुए चलेंगे, जहाँ नॉट करेक्ट आएगा वहाँ उसको भी टिक करेंगे। ठीक, 1/10 कोरम इज़ एसेंशियल फॉर द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा। 1/10 कोरम की ज़रूरत होती है, बिल्कुल होती है, सही है। प्रेजेंस ऑफ 1/3 वेमेन इज़ एसेंशियल फॉर द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा, ठीक बात है। सरपंच एंड पंच ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कोरम, बिल्कुल ठीक बात है, सरपंच और पंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मीटिंग ऑफ ग्राम सभा कैन बी एडजर्न्ड इन द एब्सेंस ऑफ कोरम, अगर कोरम नहीं होगा तो मीटिंग को एडजर्न किया जा सकता है। ठीक है, कोरम बहुत ज़रूरी होता है इन एडजर्न मीटिंग, ट्रू, सॉरी, कोरम इज़ एसेंशियल इन एडजर्न मीटिंग। देखिए कोरम नहीं है इसीलिए मीटिंग को एडजर्न किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। द बजट कैन बी पास्ड इन एडजर्न मीटिंग वेयर कोरम इज़ नॉट प्रेजेंट, नहीं, quorum has to be there. The audit report can be passed in the adjourned meeting where quorum is not present, no. अगर quorum नहीं होगा तो मीटिंग को ही एडजर्न कर दिया जाएगा, फिर एडजर्न मीटिंग में आप नई चीज़ें नहीं पास करोगे। नेक्स्ट, सरपंच कैन बी डिसमिस्ड इफ quorum is not present in 5 subsequent meetings of the ग्राम सभा। तो अगर 5 सब्सिक्वेंट मीटिंग्स हो रही हैं जो ग्राम सभा की और उसमें कोरम प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में सरपंच को डिसमिस भी किया जा सकता है, तो ये बात है सही। ठीक है, नेक्स्ट, तो कौन कौन से सही हो गया आपका? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ गलत हैं और एट्थ। सो अच्छा, इनकरेक्ट हमें बताने हैं। सो इनकरेक्ट में हो जाएंगे आपके फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इन द स्केड्यूल्ड एरियाज? सो प्रिसाइड कौन करता है ग्राम सभा की मीटिंग को स्केड्यूल्ड एरियाज में? सरपंच, डिप्टी सरपंच, सरपंच और डिप्टी सरपंच, स्केड्यूल्ड ट्राइब मेंबर प्रेजेंट हु इज इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। सो इनको यही करेंगे, पैसा एक्ट के थ्रू होता है। स्केड्यूल्ड ट्राइब मेंबर जिनको
इलेक्ट किया गया है ग्राम सभा के द्वारा, ही विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, ही और शी. सो अकॉर्डिंग टू द पैसा रूल्स, अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल्ड ट्राइब will be selected as chairperson for the meeting of Gram Sabha for 1 year by consensus. In case of non-consensus among the member present, the oldest lady from the scheduled tribes would be the chairperson. अगर consensus नहीं बन पा रहा है तो फिर जो भी oldest lady होगी उस tribe से उनको chairperson बनाया जाएगा. What is the minimum population below which at the intermediate level the panchayats are not constituted as per provision of Indian Constitution? So it is 20 lakh. 73rd Amendment Act of 1992, इसने नया पार्ट जोड़ा था, पार्ट 9 of the Constitution of India, consisting of provisions from Article 243 to 243O, and this act has given a practical shape to Article 40 of the Constitution. The act provides for a 3-tier system of Panchayati Raj in every state. However, a state having a population not excluding 20 lakh may not constitute panchayats at the intermediate level. ठीक है, तो 20 लाख से अगर पॉपुलेशन कम है तो इंटरमीडिएट लेवल पे जो पंचायत है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 टियर में बना सकते हो. नेक्स्ट, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग: पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, बिल्कुल, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन नहीं. सो आपको बताना फंडामेंटल ऑब्जेक्ट जो है पंचायती राज का वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. सो पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में. फिर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से. मेन ऑब्जेक्टिव इसका था टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एंड इम्प्लीमेंटिंग द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? सो इट इज़ आर्टिकल 40. ठीक है, ये DPSP का पार्ट है. आर्टिकल 40 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत एंड एंडाउ देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज द यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नेंस. आर्टिकल 40 नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर, सो इट इज अंडर 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Local self-government in India has been formulated under the Panchayati Raj system, and 73rd Amendment of the Constitution 1992 gave it constitutional status. Next, Manrega scheme has been launched as a part of implementing which of the following articles of the Indian Constitution? So, it is Article 43. आर्टिकल 43 DPSP का ये बोलता है दैट स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन एनी अदर वे टू ऑल वर्कर्स एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और अदरवाइज वर्क अ लिविंग वेज कंडीशंस of work, ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities. So it is a flagship program to achieve this constitutional goal. Next, what is the main characteristics of Panchayati Raj system? So basically पूछ रहे हैं कि what is the main characteristic of Panchayati Raj system of the government? मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट हैज़ 3-tier गवर्नमेंट. इट एम्स टू गिव सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू द विलेजेस. सम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर एज representatives इन जिला परिषद. सो या फिर ऑल ऑफ दीज आर ट्रू. सो ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू. देखिए पंचायती राज सिस्टम जो है वो क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है. 3-tier सिस्टम होता है. ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड ज़िला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. ठीक है. सो पंचायती राज सिस्टम का एम क्या है? इट इज़ एम्ड एट अचीविंग द गोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट. ठीक है. नेक्स्ट, पंचायती राज इज मेनली एम्ड एट, सो इट इज़ मेनली एम्ड एट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू विलेजेस.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पंचायती राज इज़ नॉट करेक्ट? आपको बताना गलत क्या है इसमें से। पंचायती राज सिस्टम हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन विलेजेस लाइफ थ्रू एजेस, ट्रू। 73rd केम इन टू इफेक्ट ऑन 15th August 1993, नहीं। 73rd अमेंडमेंट जो आया था वो 24 अप्रैल को आया था 1993 में। इट इज़ अ 3-tier ओरिजिनली लिंक्ड स्ट्रक्चर, सही बात है, ठीक है। आर्टिकल 243 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एड्स टू इट्स इम्पोर्टेंस, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज? मेन पर्पस क्या है? टू इनेबल पीपल पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग पंचायती राज नीड्स फुल कॉपरेशन ऑफ। तो सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए सबसे ग्रास रूट पे वो काम कर रहे हैं, तो ग्रास रूट पे जो लोग रहते हैं उनका फुल कॉपरेशन चाहिए होगा सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट्स। So Panchayati Raj in India represents decentralization of power, then participation of the people and community development. So सारे ही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, with which one of the following is not a characteristic of decentralization? To instill non-confidence among the local communities, ये इनका काम नहीं है, ठीक है। It is not the characteristic of decentralization. Name the committee which was set up by NDC in 1957 for the reorganization of CDP and NES, which suggested a 3-tier system of rural local government. So it is Balwant Rai Mehta committee. The committee which recommended a 3-tier पंचायती राज system, ये है बलवंत राय मेहता। अगेन सेम ही क्वेश्चन है 3-tier वाला। सो नेक्स्ट मैच करना है आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 कमिटीज और सजेशन। बलवंत राय मेहता 3-tier सिस्टम दिया था इन्होंने। अशोक मेहता इनका था 2-tier सिस्टम, ठीक है। LM सिंघवी इम्प्रूवमेंट इन representative character local self government system, LM Singhvi local self government system and GVK Rao improvement in the representative character, ठीक है। सो बलवंत राय कमेटी जो आई थी वो आई थी 1957 में, फिर अशोक मेहता कमेटी आई 1977 में, और ठीक है 1985 में GVK राव कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है पंचायत का उसको इम्प्रूव करना चाहिए। देन LM सिंघवी कमेटी जो आई थी वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1986 में, जिसने रिकमेंड किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड एलोकेशन ऑफ मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए जाएं विलेज पंचायत को। फिर 1984 में हनुमंता राव कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और उसने रिकमेंड किया फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंक्शंस, पावर्स एंड फाइनेंसेस, सेटिंग अप ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडीज एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट अगेन, ठीक है। सो CH हनुमंत राव, GVK राय, अशोक मेहता, LM सिंघवी और बलवंत राय मेहता। सो देखिए इसमें अगर हम देखें तो हनुमंत राय जी की जो टाइम पीरियड था वो 1984 का था, यहाँ पर भी हमने देखा। देन GVK राव 1985, उसके बाद है अशोक मेहता जी, देखिए अशोक मेहता कमेटी 1978 में आ रही है। देन LM सिंघवी ये 1986 और बलवंत राय मेहता 1957।
ठीक है। नेक्स्ट अगेन इनको फिर से क्रोनोलॉजी में ही लगाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहले बलवंत राय मेहता 57 है ना, देन अशोक मेहता कमेटी 77-78 की बात है, देन GVK राव 1985 एंड ठीक है, तो ये हो जाएंगे GVK राव 1985 और LM सिंघवी इनका 1986 में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ पंचायती राज इन क्रोनोलॉजिकल, अगेन क्रोनोलॉजी में लगाना है, तो एक बार बस आपको ये ईयर्स याद करने होंगे और उसके साथ ही फिर आप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, लिस्ट कमिटीज़ और फिर से ईयर है उनके। सो अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता जो हैं उनका हो जाएगा आपका 1957, देन अशोक मेहता 1977, LM सिंघवी 1986 if I am not wrong, and PK Thungan is 1988. ठीक है, नेक्स्ट फिर वही सेम ही क्वेश्चन है, आपको बस एक बार इनकी क्रोनोलॉजी सारी याद कर लेनी है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, चेयरपर्सन ऑफ कमिटी सेटअप फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया वॉज, सो इट वॉज इनिशियली 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी। देन द कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशन द पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ही वॉज बलवंत राय मेहता। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगेन 30 क्वेश्चन कर लेंगे हम। सो इस तरीके से ये बड़ा जो चैप्टर है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वील मूव टू अनदर चैप्टर। So till then, keep revising, keep studying. Do like the video, share the video and subscribe the channel. Jai Hind, Jai Bharat.